बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वो 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। बाप मजदूर था, भाई भी मजदूर थे। भाइयों ने मिलकर उसकी शादी एक मजदूर के साथ कर दी। एक बात पर यकीन कर लें, औरत सरापाए रहमत है। माँ की सूरत, बीवी की सूरत, बहन की सूरत, बेटी की सूरत। बात है आपकी नीयत की, और अगर आपकी नीयत नेक है तो आप उस रहमत के हकदार बन जाएंगे, और अगर आपकी नीयत में फितूर है तो सरापा रहमत तो क्या, रहमत खुदावंदी भी आपसे रूठ जाएगी। खैर, उस मजदूर की नीयत नेक थी। बीवी की सूरत में वो हर किस्म की रहमत का हकदार बन बैठा। कुछ वो पहले मेहनती था, उसे बैरून मुल्क जाने का मौका मिला। कदम मजबूत होते ही उसने अपनी बीवी को भी अपने पास बुला लिया। गरीब की बेटी खुशहाल हो चुकी थी। अब उसकी जिंदगी का हर दिन यौम ईद था तो हर रात शब्बे बारात थी। मगर इस आलम में भी वो अपने अब्बू और भाइयों को भूली नहीं थी। परदेस में 2 बरस गुजर चुके थे। एक दिन उसे अपने अब्बू और भाइयों की याद ने तड़पाया। शौहर ने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। अब वो वतन वापस लौट रही थी। उसने अपनी वापसी की किसी को इत्तला नहीं दी थी। वो अपने घर पहुंचकर अचानक सबको खुशी देना चाहती थी, खुशी पाना चाहती थी। वतन पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी अम्मी के पास गई। अम्मी शहरे खामोशा में अब्दी नींद के मजे ले रही थी, मगर वो जानती थी कि उसकी आमद पर अम्मी को सुकून जरूर मिला होगा। अब वो अपने घर पहुंची। उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके भाई परेशान हो गए। अब्बू कहाँ है? उसने सवाल पूछा। इस सवाल का जवाब देना तमाम भाइयों के लिए मुश्किल हो रहा था। फिर उसे एक पड़ोसन से अपने सवाल का जवाब भी मिला और सुराग भी मिला। नालायक बेटों ने अपने बाप को घर से निकाल दिया था, और अब उसका बाप झोंपड़ी में अपनी जिंदगी के दिन पूरे कर रहा था। वो अपने बाप के पास पहुंची। उसका बाप मजबूत आसाब का मालिक था, मगर अपनी बेटी की एक बात सुनकर वो रो पड़ा। चलें अब्बू, अब आप मेरे साथ रहेंगे। रोते रोते उसने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया और बोला, मैंने अपनी सारी जिंदगी का मुकाबला करते गुजार दी। जिंदगी में बस 2 बार रोया हूं। एक बार तब जब तुम पैदा हुई थी तो मैं शर्मिंदगी के एहसास से रोया था, और दूसरी बार आज जब तुमने मुझे सहारा देने की बात की है। बाप की बात सुनकर बेटी भी फूट फूट कर रोने लगी। रहमत तो बस रहमत होती है, फिर चाहे कोई इसकी कदर करे या ना करे।